दोस्तों आईएफसीआई लिमिटेड की बात करें तो गिरते बाजार में आज ज़बरदस्त तेज़ी बता रहा है और पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से लगातार स्टॉक दौड़ रहा है। अब आप देख ही सकते हो कि स्टॉक दुगना होने को तैयार हो रहा है। इसके पीछे कुछ बड़े रीज़न है जिसको इस वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। इस बार कंपनी ने जो रिजल्ट बताया बहुत ही बेहतर है, ज़बरदस्त प्रॉफिट बढ़ा है और यहाँ पे मर्जर की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। यानी कंपनी आप देखिए अलग अलग सब्सिडीज कंपनी का मर्जर होना है, सरकार की तरफ से मंजूरी मिली है। तो ऐसे में यहाँ पे तेज़ी का दौर शुरू है। तो क्या है आगे की संभावना, कंपनी के फंडामेंटल कैसे है और क्या स्टॉक आने वाले समय और बेहतर कर सकता है या फिर यहाँ पे आने वाले समय फिर अब एक दबाव की स्थिति बनेगी क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी बहुत ज़्यादा दौड़ चुका है। तो कुछ बड़ी अपडेट है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बाज़ार की बात करें तो आज बीएसई सेंसेक्स 81,394 के स्तर पर है। अभी 2:30 बजे के आसपास का टाइम है। 156 पॉइंट की गिरावट है, यानी 0.19% की गिरावट है। तो आज बाज़ार की शुरुआत ही हल्की गिरावट के साथ हुई, लगभग 100 पॉइंट की गिरावट के साथ शुरुआत हुई। फिर बाज़ार रिकवर भी कर गया, कुछ तेज़ी बनी, लगभग आप देखें तो 50 पॉइंट के आसपास की तेज़ी बनी, ज़्यादा नहीं बनी। उसके बाद यहाँ पे गिरावट शुरू हो गई, दबाव बना हुआ है, प्रॉफिट बुकिंग हावी है क्योंकि यहाँ पे बाज़ार एक दिन तेज़ होता है फिर दूसरे दिन गिरावट हो जाती है। सीमित दायरे में बाज़ार ट्रेड कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा दौड़ चुका है पिछले दिनों। ऐसे में यहाँ पर थोड़ा सा ठहराव आ गया है। अब IFCI की बात करें तो 69.70 पर समय स्टॉक आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। 14.15% की ज़बरदस्त यानी 14% के आसपास की तेज़ी है और आज इंट्राडे में 70 को इसने क्रॉस कर लिया है। तो ज़बरदस्त तेज़ी का वातावरण बना हुआ है और वॉल्यूम टॉपर है। आप देखें पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में नंबर 3 पे है IFCI, यानी कोई यहाँ पे करोड़ों शेयर की खरीदारी की है जिसने जिस भारी वॉल्यूम के साथ में कामकाज हो रहा है और ऐसे में शेयर की प्राइस बढ़ी है। तो IFCI के शेयर अगर की बात करें तो 13 दिन में 74% की बम्पर तेज़ी स्टॉक के अंदर बन चुकी है, यानी लगातार दौड़ रहा है। तो यहाँ पे देख लो कि पिछले 3-4 सेक्शन में यहाँ पे तेज़ी बहुत ज़्यादा है और आज 14% की तेज़ी फिर बनी। तेज़ी की हैट्रिक मारने के बाद लगातार चौथा दिन है जब IFCI के शेयरों में तेज़ी का सिलसिला जारी है। 23, 26 और 27 मई को IFCI के शेयरों में 10%, 4 और 5% की तेज़ी बनी है, यानी आप देख लो कि लगभग 20% की तेज़ी 3 ट्रेडिंग सेशन में और आज 14% की तेज़ी। तो फिर ये टोटल मिला के आप देखें तो लगभग 35% की तेज़ी सिर्फ 4 ट्रेडिंग सेशन में बन चुकी है। और NBFC के शेयरों में वॉल्यूम ज़बरदस्त बढ़ा हुआ है और IFC के शेयरों में करीब देखें 20 करोड़ के वॉल्यूम के साथ 70 के आसपास स्टॉक आता ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। तो ज़बरदस्त वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है। खास बात यह है कि 13 कारोबारी सेशन में IFCI के शेयर की कीमत 9 मई 2025 को 39.19 के स्तर पे थी, जो 74% की तेज़ी के साथ बढ़ते हुए आगे निकल गई है और लगभग आप देखें स्टॉक 70 तक पहुंच गया जो 40 से भी नीचे था। 31 मार्च 2025 तक भारत सरकार गवर्नमेंट इंडिया के पास IFCI के 72.57% की हिस्सेदारी थी। 15 मई 2025 को IFCI के बोर्ड ने 31 मार्च 2025 तक के लिए यहाँ पे रिजल्ट डिक्लेयर किया था। IFCI ने मार्च 2025 की तिमाही में ग्रॉस NPA में ज़बरदस्त कमी आई है और कंपनी द्वारा कोई नया लोन नहीं लेने और इस प्रकार से स्टैंडर्ड लोन अकाउंट में कमी के कारण ग्रॉस NPA में कमी आई है। ये सबसे बड़ी बात है। इसका NPA ज़्यादा था लेकिन अब NPA कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। IFCI जिसका पूरा नाम इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, यह एक सरकारी क्षेत्र की एक वित्तीय संस्थान है, यानी NBFC है, जो मुख्य रूप से विनिर्माण सेवा और बुनियादी ढांचा क्षेत्रों को लंबी अवधि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। खास बात यह है कि यह सरकार द्वारा स्थापित पहला विकास वित्तीय संस्थान है। 1948 में सावधिक निगम के रूप में स्थापित किया गया था। तो सबसे पुरानी NBFC है और आप देखें IFCI के अधीन 6 सहायक कंपनियां हैं और एक सहयोगी कंपनी है जिसका ये प्रबंधन करती है और ये 6 कंपनियों का मर्जर की संभावना बन रही है। सारी की सारी कंपनियों का मर्जर IFCI में होने की उम्मीद दिख रही है। तो IFCI देख सकते हो कि हर सेक्टर बहुत सारे सेक्टर को फंड प्रोवाइड करती है। ये लॉन्ग टर्म देख सकते हो कि लोन प्रोवाइड करती है, जिसमें आप देख सकते हो कि ये कॉरपोरेट लोन से लेकर सिंडिकेट लोन, एडवाइजरी, हर तरह के लोन प्रोवाइड करती है, जिसमें आप देख सकते हो कि रिन्यूएबल सेक्टर के लिए लोन प्रोवाइड करती है, पावर सेक्टर के लिए, टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर को, रोड्स, ऑयल, गैस, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, मेटल्स, केमिकल इंडस्ट्रीज, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल सेक्टर, रियल इस्टेट, स्मार्ट सिटीज़, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, इस तरह से हर तरह के बिजनेस में कंपनी इस समय NBFC का एक बड़ा रोल अदा कर रही है और काफ़ी ज़बरदस्त इसका बिजनेस है।
तो 22 नवंबर 2024 को आईएफसी ने अनाउंस किया कि उसको यहाँ पे कम्युनिकेशन फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस यानी डीएफएस और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से प्रिंसिपल अप्रूवल मिल गया है। आईएफसी का जो मर्जर है, जो अलग अलग सब्सिडाइज कंपनियाँ उनका आईएफसी के अंदर होना है और एक कंपनी बनेगी। तो तेज़ी के पीछे ये भी वजह है कि गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे कंपनी को रिस्ट्रक्चर करने की तैयारी है, कंपनी का बिजनेस एक अम्ब्रेला के नीचे लाने की तैयारी है। आईएफसी जिसकी सब्सिडीज कंपनियाँ अलग अलग, जिसमें आप देख सकते हो कि स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, आईएफसीआई फैक्टर्स लिमिटेड, आईएफसीआई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड और आईआईडीएल रिलेटर्स लिमिटेड, इस तरह से बहुत सारी कंपनियाँ, इन सब का मर्जर होना है। तो ये देखो कि जो एडिशनली जो सब्सिडी लाई है, स्टॉक होल्डिंग लिमिटेड और आईएफसीआई फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड, आईएफआईएन कमोडिटीज़ लिमिटेड और आईएफएन क्रेडिट लिमिटेड, ये मर्ज होगी एक सिंगल कंपनी के अंदर। और यहाँ पे देख दो कि आईएफसी का सारे हिस्से बन जाएंगे। तो ये जो मर्जर की प्रक्रिया, इसके बाद में कंपनी का साइज और बिजनेस बढ़ता हुआ दिखाई देगा और इसने ही एक माहौल पॉजिटिव बना दिया है, जिसकी वजह से यहाँ पे एक तेज़ी का दौर शुरू हुआ है। अब यहाँ पे अगर हम इसके रिजल्ट की बात करें तो इस बार मार्च 2024 में रेवेन्यू जरूर कम हुआ है लेकिन प्रॉफिट बढ़ा है। मार्च 2024 की बात करें, इसका रेवेन्यू 709 करोड़ के आसपास था, जून में गिर के 405 करोड़ के आसपास आ गया, लेकिन सितंबर में रेवेन्यू फिर से बढ़ के 786 करोड़ तक पहुंच गया, ज़बरदस्त वृद्धि हुई। उसके बाद में दिसंबर में रेवेन्यू फिर से कम हुआ और 457 करोड़ के आसपास आ गया। मार्च 2025 की बात करें तो 416 करोड़ के आसपास रेवेन्यू, यानी रेवेन्यू आप देखें तो कंपनी का कम हुआ है लेकिन प्रॉफिट ज़बरदस्त बढ़ा है। आप देखें मार्च 2024 में 157 करोड़ का प्रॉफिट था, जून में 87.97 करोड़ का लॉस हुआ, कंपनी लॉस में आ गई, लेकिन सितंबर में कंपनी फिर से प्रॉफिट में आई, 185 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। दिसंबर में 8.74 करोड़ का कंपनी को लॉस था, जिससे शेयर की प्राइस भी नीचे आई, लेकिन मार्च 2025 में कंपनी ने कमाल कर दिया, प्रॉफिट सीधा 260 करोड़ तक पहुंच गया। तो यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस से लॉस से कंपनी प्रॉफिट में आई है, जबकि ईयर ऑन बेसिस पे प्रॉफिट ज़बरदस्त बढ़ा है, यानी करीब 100 करोड़ के ऊपर का प्रॉफिट बढ़ा है पिछले क्वार्टर के साल मुकाबला। तो इस रिजल्ट ने माहौल पॉजिटिव बना दिया है। इसके अलावा इसका नेटवर्थ भी बढ़ रहा है। 2020 में 6327 करोड़ के आसपास नेटवर्थ था, जो 2022 में कम होकर 5055 करोड़ तक पहुंच गया, लेकिन 2023 में फिर से बढ़ते हुए 6669 करोड़ तक पहुंचा और 2024 में ये 7679 करोड़ तक पहुंचा। तो ज़बरदस्त वृद्धि हुई है इसके नेटवर्थ में। इसके फंडामेंटल देखें तो मार्केट कैप 18,752 करोड़ के आसपास है, करंट प्राइस इसकी 69.60 की है, लो इसका 35.70 का 52 वीक का और हाई 91.40 का है। फिलहाल स्टॉक अपने 52 वीक के लो और हाई के बीच में है। स्टॉक का पी 109 का है, जो थोड़ा सा ज़्यादा है इंडस्ट्रीज़ के मुकाबले। बुक वैल्यू इसकी 32.30 की है और डिविडेंड कंपनी नहीं देती है। आरओसी 8.08% है और आरओई इसका 2.60% है, जबकि फेस वैल्यू 10 रुपीज़ की है। तो काफ़ी अच्छे लग रहे फंडामेंटल। कंपनी लगातार अपने डेट को कम करी है। कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ देके 22.6% के आसपास CAGR 5 साल के हिसाब से, जो अच्छी बात है। प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पे इंक्रीज हुए 0.85%, यानी सरकार ने अपनी स्टेक इसमें बढ़ा दी है। तो सितंबर 2024 में 71.72% की होल्डिंग थी, जो मार्च में 72.57% हो चुकी है। ये एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है कि सरकार ने इसमें अपनी स्टेक और बढ़ा दी है, मजबूती कर ली है। लगातार सरकारी कंपनियों से होल्डिंग घटा रही है, लेकिन यहाँ पे होल्डिंग को बढ़ाना एक शुभ संकेत है। FI की बात करूँ कि 2.54% की होल्डिंग थी सितंबर में, दिसंबर में 2.60% हुई और मार्च में 2.73% हुई, यानी हर क्वार्टर में लगातार FI अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे। DI की बात करूँ कि 1.67% होल्डिंग थी सितंबर में, दिसंबर में घट के 1.64% हुई और फिलहाल मार्च में 1.60% हुई, यानी DI की तरफ से कुछ निवेश कम हुआ है, लेकिन FI लगातार निवेश बढ़ा रही है, शुभ संकेत है। गवर्नमेंट की यहाँ पे 3.04% होल्डिंग थी सितंबर में, दिसंबर में 2.98% हुई, मार्च में 2.86% हुई, यानी गवर्नमेंट की होल्डिंग यहाँ पे आपको थोड़ी सी कम होती हुई दिखाई देगी। जनरल पब्लिक की बात करें, उनकी 21.03% होल्डिंग थी सितंबर में, दिसंबर में 21.05% हुई, फिलहाल 20.23% होल्डिंग है। यानी कुल मिला के शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छा है, जो इशारा करे कि आने वाले समय IFC कमाल कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि हमारे वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।